हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इसे कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रूट टू इक्वल टू पी वाई क्यू इक्वेशन 1, वेयर p and q are integers and q not equal to 0। रैशनल नंबर का क्या डिफिनेशन होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड बोथ आर को प्राइम। ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 2 पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा एल एच एस की तरफ, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, चूँकि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं 4, इसका स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है ना, तो 4 को यदि हम p बोलेंगे तो 16 को क्या बोलेंगे पी स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो 4 2 से डिविजिबल है और इसलिए पी टू से डिविजिबल होगा, और 16 2 से डिविजिबल है इसलिए पी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। तो इसका उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चूँकि p 2 से डिविजिबल है इसलिए हम लोग p को 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 8 2 से डिविजिबल है इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 24, और 4 को यदि k मान लें तो क्या हो जाएगा 2k, यानी 8 को हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए सो p इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू, इसलिए p इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू z, यानी कि k z से बिलोंग करा, इसका मतलब k कोई इंटीजर होगा। ठीक है, जहाँ पर हम k के जगह कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि p को हम 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा ये है, इसलिए जब p का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो 2k स्क्वायर 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए q भी 2 से डिविजिबल होगा। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोग को क्या पता चलता है
कि देयर इज कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। इक्वेशन 2 में क्या था कि P 2 से डिविजिबल हो रहा था, और इक्वेशन 3 में क्या था कि Q 2 से डिविजिबल हो रहा था। ठीक है, सो बोथ आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम होने के लिए क्या होता है कि उनके बीच एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे हमको ये पता चल गया कि एक के अलावा यहाँ कॉमन फैक्टर 2 भी है, इसलिए क्या होंगे, P और Q कोप्राइम नहीं होंगे। ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 10√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ हो गया।